आज की दुनिया में दोस्ती और दुश्मनी के मायने कितनी जल्दी बदल जाते हैं, इस बात का अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि 2011 में जिस पाकिस्तान की सरजमीन पर ओसामा बिन लादेन मिला था, 2026 में वही देश अमेरिका और ईरान के बीच शांति दूत बनने की कोशिश कर रहा है। और चौंकाने वाली बात यह है कि पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान की इकोनॉमी 25% से भी ज्यादा गिर चुकी है। फिर भी वो ग्लोबल पॉलिटिक्स में सबसे बड़े और खतरनाक खेल में खुद को सेंटर स्टेज पर रखने में कामयाब कैसे हो रहा है? क्या ये अमेरिका की कोई बड़ी भूल है? अमेरिकी एक्सपर्ट्स तो यही दावा कर रहे हैं। चलिए समझते हैं कि आखिर क्यों माइकल रूबिन जैसे एक्सपर्ट डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी दे रहे हैं कि पाकिस्तान पर भरोसा करना शर्मनाक और खतरनाक दोनों हो सकता है। माइकल रूबिन एक प्रमुख अमेरिकी विशेषज्ञ है जो मुख्य रूप से अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट में वरिष्ठ फेलो के रूप में मध्य पूर्व यानी ईरान तुर्की जैसे क्षेत्र के मामलों में विशेष जानकार हैं। उन्होंने पाकिस्तान के पुराने ट्रैक रिकॉर्ड का जिक्र किया और परमाणु कनेक्शन का भी जिक्र किया है। माइकल रूबिन ने जो सबसे बड़ा बम फोड़ा है वो है AQ खान और ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम का कनेक्शन। ये कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं कि पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक ने ईरान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सप्लाई करने में मदद की थी। अब रूबिन का ये तर्क एकदम सीधा है कि जिस देश ने ईरान को भस्मासुर बनने में मदद की, वो आज वही अमेरिका को ईरान के साथ बातचीत की मेज पर बिठा रहा है। ये तो ठीक बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी ऐसे शख्स को सुलह कराने की जिम्मेदारी दे दी जाए जिसने आग लगाने के लिए माचिस सप्लाई की। अब एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि पाकिस्तान इस बिचौलिए यानी कि मीडिएटर की भूमिका का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए करना चाहता है ताकि वो अपनी डूबती हुई इकोनॉमी को बचा सके और अमेरिका से कुछ डॉलर ऐंठ सके। 20 अप्रैल 2026 को जब अमेरिकी डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंच रहा है तब बैकग्राउंड में ओसामा बिन लादेन की यादें आज भी ताजा है। रूबिन ने यह साफ कहा कि जब अमेरिकन नेवी सील्स ने लादेन को मारा था तब पाकिस्तान में जश्न मनाने के बजाय नाराजगी जाहिर की थी। वहां की सड़कों पर अक्सर डेथ टू अमेरिका के नारे लगते हैं और यहूदी विरोध तो अपने चरम पर है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान पर भरोसा करना कई सारे लोगों को हजम नहीं होता। एक्सपर्ट का ये मानना भी है कि अमेरिका ने पहले भी अफगानिस्तान, सीरिया और यमन जैसे मामलों में लोकल प्लेयर्स पर भरोसा किया और हर बार उन्हें मुंह की खानी पड़ी। तो क्या पाकिस्तान एक बार फिर अमेरिका को गाजा या अफगानिस्तान जैसे किसी बड़े दलदल में धकेल देगा? क्योंकि ये डर अब वॉशिंगटन के गलियारों में साफ नजर आ रहा है। इस पूरे मामले में जो सबसे दिलचस्प मोड़ आता है वो तब आता है जब रूबिन भारत का जिक्र करते हैं। उनका मानना है कि अगर अमेरिका को वाकई किसी भरोसेमंद मीडिएटर की आवश्यकता थी तो भारत इससे कहीं ज्यादा बेहतर और स्टेबल ऑप्शन हो सकता था। भारत के संबंध ईरान के साथ पहले से ही अच्छे हैं और अमेरिका के साथ भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। और वहीं अगर विश्वसनीयता की बात की जाए तो भारत का ट्रैक रिकॉर्ड पाकिस्तान की तरह डबल गेम खेलने का कभी नहीं रहा। रूबिन ने भारत को चेतावनी भी दी कि भारत को इस पूरे घटनाक्रम पर पहली नजर रखनी चाहिए। अगर पाकिस्तान इस बातचीत के जरिए अपनी पावर को बढ़ाने की कोशिश करता है तो इसका सीधा असर साउथ एशिया की सिक्योरिटी पर पड़ने वाला है। भारत को ये समझना होगा कि पाकिस्तान किस तरह से अचानक अमेरिका की गुड बुक्स में आ गया है। तो 22 अप्रैल को तय होगा कि क्या दुनिया एक बड़ी जंग की ओर जाएगी या कोई शांति का रास्ता निकल पाएगा। फिलहाल जो हालात है वो काफी तनावपूर्ण है। मौजूदा सीजफायर यानी संघर्ष विराम 22 अप्रैल 2026 को खत्म होने वाला है और ट्रंप ने ये साफ धमकी दी है कि अगर ईरान उनकी शर्तें नहीं मानता तो अमेरिका सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर सकता है। और दूसरी तरफ ईरान भी अड़ा हुआ है। साथ ही खबरें भी हैं कि वो पाकिस्तान में होने वाली दूसरे दौर की बातचीत का बाइकआउट कर सकता है। तो क्या ये सब कुछ सिर्फ दिखावा है? क्योंकि सच तो ये है कि पाकिस्तान इस समय सर्वाइवल मोड में है। उसे अमेरिका से डॉलर चाहिए और उधर चीन को भी खुश रखना है। लेकिन अमेरिका के लिए दाव उल्टा पड़ सकता है। अगर ये सारी बातचीत फेल हो जाती है तो उसका जिम्मा पाकिस्तान पर नहीं आएगा बल्कि अमेरिका की साख पर पड़ेगा। क्या ट्रंप अपनी इमेज बनाने के चक्कर में एक ऐसा पार्टनर चुन चुके हैं जो खुद अपनी समस्याओं में घिरा हुआ है? ये आने वाले कुछ दिन तय करेंगे। फिलहाल तो ग्लोबल एक्सपर्ट्स का यही मैसेज है कि पाकिस्तान के वादों पर यकीन करना आग से खेलने जैसा है। आपको क्या लगता है कि भारत को इस मामले में खुलकर बोलना चाहिए या हमें सिर्फ वेट एंड वॉच की पॉलिसी को अपनाना ही सही है?